दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 23 जनवरी 2022 23 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। साथियों 23 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो साथियों बिरजू महाराज कत्था के लोक नृत्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है, अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों आप बताना है औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों यह दूसरी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो साथियों यह 1956 से लेकर 1961 तक था। साथियों अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखना हो तो साथियों मैं इसकी फुल वीडियो मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैं ए टू जेड पंचवर्षीय योजना से पूरे प्रश्न कराए हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों इस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 ईस्वी में पारित किया गया। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आज जो लोग पेपर देके आए हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न पूछा भी गया है नहीं साथियों, क्योंकि यह प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रश्न पूछा गया था कि नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है जूरिक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना फीफा का मुख्यालय जो है वह जूरिक में स्थित है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह है भाग 4 में है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना किस भाग में? भाग 4 में है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है वह किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कितना? 36 से 51 तक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था श्वेत क्रांति का संबंध, तो साथियों यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके साथियों याद रखना यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था ग्रीनविच रेखा से संबंधित है, जो कि स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं याद था तो नहीं बता पाए हैं, बट आपसे पूछा गया था ग्रीनविच रेखा से संबंधित ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा यह प्रश्न बताया गया है, पूछा गया है स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों यह 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला पूछा गया था कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या क्या है? तो साथियों आपसे कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या पूछा था, तो साथियों यह 6 होता है। कितना? 6। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। क्या? NH2CONH2। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न 23 जनवरी के एसएससी जीडी एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो साथियों योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि हैं। कौन? पतंजलि। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी है? तो साथियों आपसे पूछा गया था टेनिस रैकेट की लंबाई, तो साथियों टेनिस रैकेट की लंबाई 174 सेंटीमीटर होती है। अगर वही बात करें हम चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वह
एकनाथ शिंदे हैं। कौन? एकनाथ शिंदे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था गोवा का लोक नृत्य शैली क्या है। तो साथियों कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं गोवा का लोक नृत्य पूछा गया था और कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि वहां का त्योहार पूछा गया। साथियों मैं इन दोनों प्रश्नों को करा देता हूं। तो साथियों अगर गोवा की लोक नृत्य शैली पूछे तो फुगड़ी है। क्या? फुगड़ी। और पूछे गोवा का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, तो साथियों गोवा का सबसे लोकप्रिय त्योहार कार्निवाल है। कौन? कार्निवाल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों चरक संहिता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, बट स्टूडेंट को प्रश्न नहीं याद हो पाया तो नहीं बता पाए हैं। बस इतना है, चरक संहिता से एक प्रश्न पूछा गया था। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। साथियों अब हम आ जाते हैं हिंदी में। तो साथियों हिंदी में पूछा गया था मुहावरा 9 2 11 होना का अर्थ क्या है। तो साथियों 9 2 11 होने का अर्थ जो है होता है भाग जाना या रघु चक्कर हो जाना। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या है, जो कि आपको मुहावरे में बताना था। तो साथियों इसका अर्थ जो है वह प्रतिकूल कार्य होना होता है। क्या? प्रतिकूल कार्य करना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वह पंकज भी होता है, सरोज भी होता है और अंबुज भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे, आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों अचल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो साथियों यह शैल भी होता है, नग और धूलर भी होता है। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। साथियों इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के प्रश्नों को मिक्स किया है, तो आप लोग ये मत कहिएगा क्या पर्यायवाची का ही शब्द सभी पूछे गए हैं, ये दोनों शिफ्टों का प्रश्न है। ओके साथियों, प्रश्न अगला। हाँ तो क्या पूछा गया था साथियों आपसे? हाँ अर्जुन का पर्यायवाची। तो साथियों अर्जुन का पर्यायवाची पूछा गया है तो यह धनंजय और पार्थ होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों जल का पर्यायवाची शब्द नीर, पानी और व्योम भी होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों अल्पायु का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो साथियों इसका विलोम जो है दीर्घायु होता है। क्या? दीर्घायु। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है दीपा कर्माकर। फ्रेंड्स थोड़ा से टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप इसको देख लीजिए। दीपा कर्माकर किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीती थी। तो साथियों यह है 2014 में कांस्य पदक जीती थी। कौन सा पदक? 2014 में कांस्य पदक। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स चुनाव या आयोग से संबंधित। तो ये भी स्टूडेंट के द्वारा प्रश्न नहीं पूरा बताया गया है, पूछा गया था चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।